हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 5 सेंस ऑर्गन पर आधारित 15 क्विज प्रश्नों को। आइए देखते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टेड हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा कि हमारे शरीर का कौन सा अंग देखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखने का काम कौन करता है, तो हम जानते हैं आंख। तो आंख प्राथमिक विजुअल अंग है जो रोशनी को महसूस करके देखने में मदद करता है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, कान का मुख्य रूप से क्या काम होता है। कान का मुख्य रूप से क्या काम होता है। तो कान किस चीज में मदद करता है, तो हम जानते हैं सुनने में। तो ये सुनना और संतुलन बनाए रखने के का कार्य करता है। सुनने और संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि नाक का मुख्य कार्य क्या होता है। नाक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो नाक से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के स्मेल को देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं। और नाक से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, तो नाक का काम क्या है, सूंघना, सांस लेना। तो हम लोग बात करें तो क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सूंघना और सांस लेना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन कौन सा है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ज्ञानेंद्रिय कौन सा है। यकृत, आंख, त्वचा, कान। कौन सा होगा, ऑप्शन सी, त्वचा। त्वचा पूरे शरीर को ढकती है और यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लेकिन अगर किसकी बात करता, ग्रंथि की बात करता, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता। वैसे तो हमारा उत्तर क्या है, यहाँ अंग की बात कर रहा है। तो अंग के संदर्भ में क्या है, त्वचा है। लेकिन ग्रंथि के संदर्भ में अगर बात करता तो क्या होता है, यकृत। क्या होता, यकृत होता। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, जीभ पर मौजूद किसकी वजह से हमें अलग अलग स्वाद का पता चलता है। क्या होगा, तो हम जानते हैं स्वाद का पता हमें कैसे चलता है, जीभ पर मौजूद क्या, स्वाद कलिकाओं के माध्यम से, टेस्ट बड्स के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा कि जीभ की सतह पर टेस्ट बड्स होते हैं जो मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा स्वाद हमें बताते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बात करें हम लोग त्वचा के संदर्भ में। क्या त्वचा के लिए, त्वचा के द्वारा निम्न में से क्या महसूस किया जा सकता है। त्वचा जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है उसके द्वारा हमें क्या महसूस किया जा सकता है। तो स्पर्श, ताप और दर्द। क्या होगा, यहाँ पहला ऑप्शन सही है, स्पर्श, ताप और दर्द। क्योंकि हम जानते हैं त्वचा के द्वारा हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं। हम कोई वस्तु गर्म या ठंड है इसका पता हमें चलता है। त्वचा से ही हमें दर्द का महसूस होता है। कोई चीज चुभती है तो हमें दर्द महसूस हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो क्या त्वचा में टच या टेम्परेचर और पेन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। आइए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है,
आंख का वह हिस्सा कौन सा है जहां पर प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग जानते हैं आंख के जो हिस्से हैं वो कौन से हैं? लेंस, रेटिना, प्यूपिल्स या पुतली, कॉर्निया, नेत्र लेंस तो हमने देख ही लिया। तो आंख के जो हिस्सों की जब हम बात करते हैं तो क्या है? हमने देखा क्या, ये सारे के सारे हैं लेंस, रेटिना, प्यूपिल या प्यूपिल्स, आइरिस, कॉर्निया। तो यहाँ सही क्या है, कहां पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। कहां प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? तो बात आ रही है गंध को पहचानने के लिए नाक में कौन सा सिस्टम मुख्य रूप से कार्य करता है? क्या कह रहा है? गंध को पहचानने के लिए नाक में कौन सा सिस्टम मुख्य रूप से कार्य करता है? तो गंध को पहचानना है तो यहाँ पर जो सिस्टम है कौन सा है? ऑप्शन डी, घ्राण तंत्र। कौन सा है? घ्राण तंत्र कार्य करता है। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स और सिस्टम गंध के अणुओं को पहचानता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगर किसी व्यक्ति को मीठा कड़वा स्वाद समझ में न आए तो कौन सा ज्ञानेंद्रिय ठीक से काम नहीं कर रहा है? हम जानते हैं ये सब स्वाद है। स्वाद किससे पता चलता है? तो हम जानते हैं जीभ से पता चलता है। इसका मतलब अगर हमें स्वाद का ज्ञान सही से नहीं हो पा रहा है तो कौन सा काम नहीं कर रहा है? तो जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है जीभ, वो सही से काम नहीं कर रही है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला, कान का वह क्षेत्र जो बाहरी आवाज को सबसे पहले ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? तो बाहरी आवाज को सबसे पहले ग्रहण करने की बात आ रही है तो क्या होगा? तो यहां पर पिन्ना होगा। कान का जो भाग हो, पैन्ना या पिन्ना, यही क्या करता है? सबसे पहले बाहरी आवाज को ग्रहण करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने मुख्य ज्ञानेंद्रियां होती हैं? ये तो सिंपल सी बात है, 5 सेंस ऑर्गन की हम लोग बात ही कर रहे हैं। तो क्या होगा? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। का क्रम क्या है? क्रम भी पूछा जा सकता है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आंख के अंदर रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करने वाले छिद्र को क्या कहते हैं? तो आंख के अंदर रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करने वाले छिद्र को क्या कहते हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या? ऑप्टिकल तंत्र, पुतली, कॉर्निया, रेटिना, कौन सा होगा? तो यहाँ पर ये सब क्या है? आंख की पार्टी है। इसका कौन सा सही होगा? तो पुतली, प्यूपिल। तो ये क्या होती है? पुतली रोशनी के अनुसार क्या होती है? छोटी या बड़ी होती है और आंख में आने वाले लाइट को कंट्रोल करती है। आइए अगला हम लोग बात करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगर आपको किसी गर्म चीज को छूते ही हाथ पीछे खींचना पड़े तो इसमें कौन से ज्ञानेंद्रिय और तंत्र का मुख्य योगदान होता है? तो कौन सा होता है भाई? तो हम जान रहे हैं स्पर्श करने का ज्ञान किससे होता है? त्वचा से। तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ, त्वचा और तंत्रिका तंत्र।
त्वचा गर्मी को डिटेक्ट करती है और तंत्रिका तुरंत प्रतिक्रिया देती है। आइए अगला प्रश्न 14 नंबर कह रहा क्या कि निम्न में से कौन सा ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर के अंदर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। तो शरीर के संतुलन को बनाए रखने में अर्थात सुनने में मदद कौन करता है? हमने पढ़ा था क्या, कौन सा है? कान है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और लास्ट प्रश्न, हमारे शरीर में आंख से मस्तिष्क तक विजुअल सिग्नल कौन पहुंचाता है? तो जो पहुंचाने का काम करेगा वो क्या है? आंख का ही पार्ट है। कौन है? ऑप्टिक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व अर्थात ऑप्शन बी क्या है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्टिक तंत्र रेटिना से विजुअल जानकारी को मस्तिष्क की विजुअल कॉर्टेक्स तक भेजती है, जिससे हमें वस्तुओं का ज्ञान होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा ये 15 प्रश्न। ठीक है, 15 प्रश्नों को हल किया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।